अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव ट्यूब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स की तरह एक और यूनिवर्स भी इस कायनात में मौजूद है, जिसमें हमारी तरह की एक दुनिया है और इसमें इंसान भी मौजूद है। इन दोनों यूनिवर्स में टाइम डिफरेंस हो सकता है, यानी मान ले कि यहाँ पर 21वीं सदी चल रही है तो हो सकता है कि यहाँ 20वीं या 22वीं सदी चल रही हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो ये दावा करता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के अर्थ से होकर आया है और वो वहाँ से कुछ चीज़ें भी लेके आया है। मगर दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल लाइव ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, ये कहानी कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की है जिसका नाम जेम्स रिचर्ड है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जेम्स अपने गाड़ी में कहीं जा रहा था। जेम्स के साथ गाड़ी में उसका कुत्ता भी था। जेम्स कहते हैं कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए ताकि स्टे कर सके। हम जैसे ही गाड़ी से उतर गए, मेरे डॉग ने एक खरगोश देखा और वो उसके पीछे भाग रहा था। दोस्तों, जेम्स भी अपने कुत्ते को रोकने के लिए उसके पीछे भाग गया कि अचानक उसका पाँव फिसल गया और ज़मीन पर बुरी तरह गिर कर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब जेम्स को होश आया तो वो एक अनजान जगह में बेड पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। जेम्स कहता है कि वहाँ कुछ ऐसे मशीन और गैजेट्स पड़े हुए थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स के पास एक शख्स आया जिसने अपना नाम जोनस बताया। जोनस ने यह भी बताया कि तुम अब अपनी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में आ चुके हो। ये सुनकर जेम्स ने उसे मानने से इनकार किया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कई और दुनिया में आया हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही दुनिया है। दोस्तों, जोनस ने उसे बताया कि मैं रोज़ आपकी दुनिया में उस जगह जाता हूँ और वहाँ का सैर करता हूँ। अब तक मैंने किसी को भी इस तरह यहाँ नहीं लाया, लेकिन आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप बहुत ज़ख्मी थे और मैंने आपकी हेल्प इसलिए की क्योंकि अगर मैं आपको वहाँ से ना उठाता तो आप मर भी सकते थे। दोस्तों, जेम्स ने उसे कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर तो आपको द बीटल्स नामी म्यूज़िक बैंड के बारे में भी पता होगा। जोनस ने बताया कि ज़रूर मैं आपको इस बैंड के बारे में मालूमात दूंगा, क्योंकि कल ही मेरा भाई इस बैंड का कॉन्सर्ट देखकर आया है। जोनस ने इस बैंड के कुछ म्यूज़िक भी चलाए, जिसे जब जेम्स ने सुना तो ये बिल्कुल वही बैंड था जो हमारी दुनिया में उनकी आवाज़ें और म्यूज़िक कंपोजिशन बिल्कुल सेम था। दोस्तों, जेम्स ने जोनस से पूछा कि क्या इस बैंड के मेंबर अब भी साथ में काम करते हैं या अलग अलग हुए हैं। तो जोनस ने उसे कहा कि ये तो अब भी साथ में काम कर रहे हैं, जबकि इस दुनिया में ये बैंड 1970 में अलग हो गया था और इसके 2 मेंबर्स भी मर चुके थे। जोनस ने 6 अलग अलग एल्बम लगाए, जिसमें एक एल्बम ऐसा था जो इस दुनिया में द बीटल्स बैंड वालों ने भी रिकॉर्ड किया था, जबकि बाकी 5 बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इसे यहाँ की बीटल्स बैंड ने कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं था। दोस्तों, जेम्स ने जोनस से कहा कि वो अपने पास एक एल्बम को लेके जाना चाहता है ताकि वो वहाँ के लोगों को यकीन दिला सके कि वो इस तरह दूसरी दुनिया में गए हुए थे। मगर जोनस ने उसे ये देने से इनकार किया और कहा कि अगर हम एक दुनिया की चीज़ को दूसरी दुनिया ले जाते हैं तो इससे स्पेस टाइम में फ़र्क बढ़ सकता है। इन दोनों की ये बातें चल रही थी कि इतने में जोनस के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और वो उसे देखने गया। जैसे ही जोनस बाहर गया, उसने एक एल्बम को अपने पास छुपा लिया और वो इस मशीन में बैठकर वापस इस दुनिया में आ गए। दोस्तों, जेम्स कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद पानी के अंदर खड़ा हूँ और जैसे ही वो इस मशीन से बाहर आए तो उसका कुत्ता भी जो उसके साथ गया था
उसने भी अपनी बॉडी खुश करने के लिए झाड़ा। दोस्तों जेम ने ये बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बताई। पहले तो वो इसे नहीं मान रहे थे, लेकिन जब जेम ने उनको वो एल्बम दिखाया तो वो इसे मान गए और काफ़ी हैरान भी हो गए। दोस्तों जब लोगों ने इस एल्बम को सुना तो उसकी आवाज़ बिल्कुल इस दुनिया के बीटल्स बैंड वालों के साथ मैच कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस दुनिया में ये एल्बम बिल्कुल लॉन्च ही नहीं हुआ था। दोस्तों इस एल्बम का नाम द बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्री था और ये अब भी जेम के पास मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जेम कोई दूसरी दुनिया में गया था? और अगर ऐसा नहीं तो फिर उसके पास ये एल्बम कहाँ से आ गया? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइव ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।